दोस्तों, जी बोर्ड चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर रह चुकी बुक मेक योर बेड के बारे में। एडमिरल विलियम एच मैक की कमेंसमेंट स्पीच जो कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन के ग्रेजुएशन डे पर 17 मई 2014 को दी थी, इमीडिएटली एक इंटरनेट सेंसेशन बन गई थी। स्पीच के दौरान उन्होंने बात की थी 10 गोल्डन लेसन्स की जो उन्होंने नेवी सील्स की ट्रेनिंग के दौरान सीखे थे। उनका कहना था कि इन इम्पोर्टेंट लेसन्स ने सिर्फ नेवी में ही नहीं बल्कि जिंदगी में हर मोड़ पर उनकी मदद की थी, और जो भी इंसान इन लेसन्स को फॉलो करेगा वो कभी शिकस्त नहीं खाएगा, कभी जिंदगी के चैलेंजेस से हारेगा नहीं। और इन्हीं इम्पोर्टेंट लेसन्स को बड़ी ही बारीकी से मेक योर बेड बुक में तब्दील कर दिया गया। आज की हमारी समरी इसी बुक के बारे में है। हम आपको आज इन्हीं वैल्यूएबल लेसन्स के बारे में बताएंगे विच विल मेक यू इनविंसिबल एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जीबोर्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इट विल हेल्प यू इन पेसिंग अप योर स्पीड विद दिस ग्रोइंग वर्ल्ड। इस चैनल के माध्यम से आप आत्मनिर्भर बन पाएंगे, लोगों और चीजों को बेहतर समझ पाएंगे। दिस विल मेक यू अ मोर लर्नेड एंड सेल्फ रिलायंट पर्सन। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल राइट नाउ विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट टू इट। Listening to book summaries is one hobby that can take you places. Hope you have subscribed. चलिए स्टार्ट करते हैं इन इम्पोर्टेंट नेवी सील्स ट्रेनिंग लेसन्स को। पहला लेसन है स्टार्ट योर डे विद अ टास्क कंप्लीटेड। अपने दिन की शुरुआत किसी काम को पूरा करके करें। इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड स्टार्ट ऑफ बाय मेकिंग योर बेड। यदि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो अपना बिस्तर तैयार करके दिन की शुरुआत करें। विलियम बुक में बताते हैं कि नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान सुबह उठकर सबसे पहले अपना बिस्तर बनाना नेवी ट्रेनिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, जिसका कि इंस्ट्रक्टर्स रेगुलर इंस्पेक्शन करते थे। कहने को तो ये एक बहुत ही सिंपल टास्क है, बट इसे फॉलो करना नेवी में मैंडेट है। नेवी के लोगों का ये मानना है कि अगर आप सुबह उठते ही अपना बिस्तर ठीक से अच्छे से तैयार कर देते हैं तो उठते ही अपने दिन की शुरुआत आप एक अकम्प्लिशमेंट, एक अचीवमेंट से करते हैं, जिससे आपको एक सुख, एक सेंस ऑफ प्राइड की अनुभूति होती है, जिससे आप एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा दिन के सारे टास्क पॉजिटिविटी से करते जाते हैं। सुबह उठते ही अपना बिस्तर बनाना इस तथ्य की भी पुष्टि करता है कि जीवन में छोटी छोटी चीजें मायने रखती हैं, और अगर आप छोटी छोटी चीजें ठीक से नहीं करेंगे तो बड़ी चीजें भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। और खुदा ना खास्ता इस भाग दौड़ भरी दुनिया में अगर आपका दिन अच्छा ना बीते तो घर लौटते वक्त कम से कम आपको एक तसल्ली तो होगी कि आपका बिस्तर तैयार है आराम के लिए, जो आपने सुबह उठते ही अपने लिए तैयार किया था। मैं ये चीज अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ एंड इट हैज अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। अगर आप इस हैबिट को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो इस हैबिट को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। इट विल चेंज द वे यू सी द होल डे एंड लाइफ। बुक का दूसरा इम्पोर्टेंट लेसन है यू कांट गो इट ऑल अलोन। आप जीवन अकेले नहीं जी सकते। इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड फाइंड समवन टू पेडल विद यू। यदि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो साथ चलने वाले साथियों को खोजिए। दुनिया अकेले नहीं बदली जा सकती। आप जो भी करना चाहते हैं अकेले नहीं कर सकते। हर चीज हासिल करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। जिंदगी की शुरुआत से लेकर अंत तक न जाने कितने दोस्त, कलीग्स, रिश्तेदार, स्ट्रेंजर्स तरह तरह से हमें हमारे जिंदगी के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करते हैं। लाइफ में सब कुछ टीम वर्क से होता है। लोगों के सपोर्ट के बिना आप कुछ नहीं है। ये समझना जरूरी है कि बिना लोगों के आप एक दिन भी खुशी से नहीं काट सकते। विलियम बुक में बताते हैं कि उन्होंने टीम वर्क की रियल वैल्यू नेवी सील की ट्रेनिंग के दौरान समझी। बहुत से ऐसे कंबाइंड टास्क थे जो कि कलेक्टिव टीम एफर्ट्स और साथियों और क्रू मेंबर्स की मदद से ही पूरे हो सकते थे। यहाँ तक कि एक इंसान की जान भी दूसरे साथी के हाथ में होती थी। विलियम बताते हैं कि एक दर्दनाक पैराशूट एक्सीडेंट में वो बुरी तरह घायल हो गए थे, जिसके बाद उनका नेवी में रह पाना लगभग नामुमकिन था मेडिकल कंडीशंस के कारण। बट फिर भी अपने चाहने वालों की मदद से, फ्रेंड्स, फैमिली एंड इमीडिएट सुपीरियर्स के सहयोग से विलियम उस सिचुएशन से निकल पाए एंड सारी परेशानियों के बावजूद सक्सेसफुली आगे उन्होंने नेवी टीम्स को लीड भी किया। नन ऑफ अस आर इम्यून फ्रॉम लाइफ्स ट्रेजिक इवेंट्स। हर किसी को कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर लोगों की जरूरत पड़ती है, तो हमेशा लोगों का साथ बनाकर चलिए। मेक एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। और ये कभी मत भूलिएगा कि लाइफ की सक्सेस हमेशा लोगों पर ही डिपेंडेंट होती है। तीसरा इम्पोर्टेंट लेसन है ओनली द साइज ऑफ योर हार्ट मैटर्स। चीज जो मायने रखती है वो ये है कि आपका जिगर कितना बड़ा है। इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड मेजर ए पर्सन बाय द साइज ऑफ देयर हार्ट नॉट ऑफ देयर बॉडी। यदि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो लोगों को उनके शरीर के साइज से नहीं बल्कि उनके दिल के साइज से नापिए। विलियम बताते हैं कि उनकी नेवी सील्स ट्रेनिंग अलग अलग मुश्किल टास्क से भरी होती थी। 150 लोगों से स्टार्ट हुई टीम छट कर धीरे धीरे
42 लोगों की रह गई थी। 6 बोट्स विद 7 क्रू मेंबर्स ईच। बाकी लोग या तो एलिमिनेट हो गए या हार कर छोड़ गए। और वो बुक में बताते हैं कि जिस बोट क्रू के वो मेंबर थे वो सारे लंबे लोगों की टीम थी, 6 फीट प्लस हाइट वाले लोगों की टीम। बाकी टीम्स भी फिजिकली काफी फिट थी, पर जो टीम हमेशा रेस में जीतती थी, बेस्ट बोट क्रू टीम, वाज मेड अप ऑफ लिटिल गाइज। उनका कहना था कि उन्हें मंचकिन क्रू बुलाया जाता था। इस टीम में सभी मेंबर्स 5.5 फीट हाइट एवरेज के थे, बट समहाउ बोट रेस हमेशा वही जीतते थे, और वो भी बड़े मार्जिन से। आपकी जीतने की इच्छा के अलावा कुछ मैटर नहीं करता। बॉडी का साइज, एजुकेशन, सोशल स्टेटस, कास्ट एंड क्रीड, कुछ नहीं। जो मैटर करता है वो बस ये कि आपके अंदर जीतने की इच्छा कितनी है, आपका दिल कितना बड़ा है। दुनिया में किसी भी बड़ी चीज को करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज वही है। कोई बड़ा काम हो, कोई बड़ी उपलब्धि हो, या किसी बड़ी मुसीबत से निकलना हो, एक चीज जो मैटर करती है वो है आपका जीतने का जज्बा। चौथा इंपॉर्टेंट लेसन है, लाइफ्स नॉट ऑलवेज फेयर, सो कीप मूविंग। जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होती, इसलिए आगे बढ़ते रहिए। इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, गेट ओवर बीइंग अ शुगर कुकी एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। यदि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सेटबैक से ना डरिए और आगे बढ़ते रहिए। विलियम बुक में बताते हैं कि शुगर कुकी नेवी सील में एक प्रकार की पनिशमेंट को कहा जाता था, जो कैडेट्स को तब मिलती थी जब वो कोई काम ठीक से नहीं करते थे। इस सजा में कैडेट्स को सर्फिंग जोन में पानी में गीला होकर तरह तरह के ऑब्स्टेकल टास्क करने होते थे। रेत पर रोल ओवर, पुशअप्स, पुलअप्स एक्सेट्रा, और तब तक करते रहना होता था जब तक उनका पूरा शरीर रेत से ना भर जाए, और सारा दिन उन्हें उन्हीं गीले कपड़ों में रहना होता था। वो बताते हैं कि उन्हें कभी कभी पता ही नहीं चलता था कि आखिर वो सजा उन्हें मिली क्यों। कुछ कैडेट्स इस बात को दिल से लगा लेते थे और हार मानकर ट्रेनिंग तक छोड़ देते थे, और कुछ लोग डट कर उन पनिशमेंट्स और चुनौतियों का सामना करते थे। लाइफ में आगे वही बढ़ता है जो इन परेशानियों का सामना करता है, जो उन्हें पकड़ कर रोता नहीं रहता। आप जितना मर्जी प्रिपेयर कर लो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो समझदारी इसी में है कि नेक्स्ट स्टेप लो एंड मूव ऑन, टेक द लाइफ एज इट कम्स, डोंट कीप क्राइंग ऑन व्हाट हैव गॉन रॉन्ग। विलियम बताते हैं कि नेवी में एक सीनियर जिनका निकनेम मॉकी था, जो कि यूनिट के सबसे फिट व्यक्ति माने जाते थे, ही वॉज अ सुपर एथलीट। एक दिन साइकिलिंग के वक्त एक हादसे में बुरी तरह घायल हो गए और जिंदगी भर के लिए व्हीलचेयर पर आ गए, पर उन्होंने कोई कंप्लेंट, कोई रिमोर्स नहीं दिखाया। उनका कहना था कि जब भगवान से मैंने अच्छे वक्त में ये नहीं पूछा कि मैं क्यों, तो बुरे वक्त में मैं कैसे पूछ सकता हूँ। हेलन केलर, नेल्सन मंडेला, स्टीफन हॉकिंग, मलाला यूसुफ, ये सब आम लोग थे जिन्होंने जिंदगी से हार नहीं मानी और आगे बढ़ते चले गए और बड़े बने। फिफ्थ इंपॉर्टेंट लेसन है, फेलियर कैन मेक यू स्ट्रॉन्गर। असफलता आपको मजबूत बना सकती है। इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द वर्ल्ड सर्कस। यदि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो दुनिया के इस सर्कस से घबराइए मत। विलियम बताते हैं कि ट्रेनिंग की शुरुआत में वो और उनके स्विम बडी स्विमिंग प्रैक्टिस में आखिरी पोजीशन पर आए थे। इंस्ट्रक्टर ने डांट फटकार कर उन्हें कहा, तुम यहाँ क्या ट्रेनिंग करोगे, वापस लौट जाओ। और ये कहते हुए उन्हें एडिशनली डेली 2 घंटे की पनिशमेंट सुना दी, जिसमें उन्हें तरह तरह के टास्क पूरे करने होते थे। पुशअप्स, पुलअप्स, लॉन्ग रन्स, लॉन्ग स्विमिंग और घंटों भर की कैलिस्थेनिक्स। नेवी सील की नॉर्मल ट्रेनिंग ही इतनी स्ट्रेनफुल होती थी कि जान नहीं बचती थी, और उनका कहना था कि ये 2 घंटे का टफ एडिशनल वर्कआउट उनके पूरे शेड्यूल को और पीछे धकेल दे रहा था। उनकी जिंदगी एक सर्कस के समान हो गई थी, एक टास्क के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा। उनके पास सोने तक का टाइम नहीं बचता था। उस एडिशनल वर्कआउट से इतनी एनर्जी ड्रेन हो जाती थी कि वो दोनों मेन वर्कआउट्स एंड टास्क में भी पीछे होने लग गए थे। उनका कहना था कि ये एक विशियस सर्कल के समान हो गया था। पर कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि उनकी और उनके स्विमिंग पार्टनर की स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस काफी बढ़ गई। दे बिकेम मेंटली एंड फिजिकली मोर कैपेबल एंड पावरफुल, और फाइनल स्विमिंग कंपटीशन में दे वर एट द फर्स्ट पोजीशन, एंड दैट टू विद अ ग्रेट मार्जिन। लाइफ भी कुछ इसी तरह है, इसलिए फेलियर से डरो मत। फेलियर्स आपको कुछ न कुछ ऐसा सिखाती है जो आपको आगे कुछ बड़ा करने में बहुत मददगार साबित होती है। लाइफ में आप फेल होंगे, निराश होंगे, चीजें डिस्करेजिंग होंगी, बट अंत में जब आप उससे बाहर निकलेंगे, यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट लेसन है, यू मस्ट डेयर ग्रेटली। बड़े साहस से चीजों को करना चाहिए। इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, स्लाइड डाउन द ऑब्स्टेकल हेड फर्स्ट। यदि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो ऑब्स्टेकल्स को हेड ऑन लीजिए। विलियम बताते हैं कि हफ्ते में 2 बार सील कैडेट्स को 25 प्लस ऑब्स्टेकल टास्क करने होते थे, जैसे कि 10 फुट हाई वॉल क्लाइंबिंग, 30 फुट कार्गोनेट
बार्ड वायर क्रॉल्स एक्सेट्रा। बट उनमें से सबसे मुश्किल टास्क था स्लाइड ऑफ लाइफ, जिसमें 3 लेवल 30 फीट टावर्स एंड 1 लेवल टावर के बीच में 200 फीट की दूरी तय करनी होती थी। एक पतली सी रस्सी पर आपको उस 3 लेवल टावर पर चढ़ना होता था और वहां से उस रस्सी से स्लाइड करके दूसरे एंड तक पहुंचना होता था। वो बताते हैं कि उस एक्टिविटी का रिकॉर्ड टाइम बरसों से अनबीटेबल था, जब तक उनके बैच के एक कैडेट ने हेड फर्स्ट स्लाइड अप्रोच यूज करके हिस्ट्री को बदल नहीं दिया। उसने इस टास्क को आधे से भी कम समय में करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। He decided to go head first। उसने रस्सी के नीचे स्क्रॉल करने की बजाय रस्सी के ऊपर बॉडी थ्रस्ट एंड वेट डालकर बॉडी को फॉरवर्ड मूव करना शुरू किया एंड ब्रेवली क्रिएटेड द हिस्ट्री। ये एक डेंजरस मूव थी बट वॉज वर्थ इट। ही क्रिएटेड हिस्ट्री। लाइफ एक स्ट्रगल है और इसमें फेलियर के चांसेस हर जगह मौजूद हैं। जो लोग फेलियर, हार्डशिप एंड एम्बेरसमेंट के डर में जीते हैं कभी अपना फुल पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाते। लिमिट्स पुश किए बिना आप कभी अपने पूरे पोटेंशियल को जान नहीं सकते। 7th इंपॉर्टेंट लेसन है स्टैंड अप टू द बुलीज। दबंगइयों के सामने खड़े हो जाओ। इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड डोंट बैक डाउन फ्रॉम द शार्क्स। यदि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो जीवन की खतरनाक शार्क्स से डर के पीछे न हटे। एडमिरल विलियम बताते हैं कि उन्हें याद है कि कैसे उन्होंने जब सद्दाम हुसैन को आइसोलेट किया था, जो कि बहुत ही खूंखार माना जाता था, जिसने हजारों लाखों लोगों का कत्लेआम किया था, बिल्कुल शांत बैठा था एंड एकदम नॉर्मल इंसान की तरह रिएक्ट कर रहा था। विलियम का कहना है कि ऑल बुलीज आर दी सेम। फिर चाहे वो स्कूल का कंपाउंड हो, कॉलेज की कैंटीन हो, ऑफिस का फ्लोर हो या कोई देश, बुलीज या कह लीजिए दबंगई लोग डर और इंटिमिडेशन का माहौल क्रिएट करते हैं। ये लोग धीरे धीरे लोगों के दिलों में दहशत और डर बिठाकर लोगों की कमजोरी का फायदा उठाकर पावर गेन करते हैं। अगर आप इनके खिलाफ खड़े नहीं होते तो वह आपके खिलाफ पूरा मोर्चा बोल देते हैं। इसलिए जरूरी है जीवन में टू बी अ मैन एंड वुमेन ऑफ ग्रेट करेज। ये करेज हम सभी के अंदर शामिल होता है। जरूरत है तो डीप डाउन अंडर इसे अपने अंदर से ढूंढ के निकालने की। 8th इंपॉर्टेंट लेसन है राइज टू द ओकेजन। मौके पर हमेशा खड़े उतरे। इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड बी योर वेरी बेस्ट इन द डार्केस्ट मोमेंट्स। यदि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो अपने सबसे कठिन समय में अपना सबसे बेस्ट दीजिए। विलियम बताते हैं कि एज अ नेवी सील ऑफिसर उनका एक इम्पोर्टेंट काम अंडर वाटर अटैक करना होता है एनिमी के शिप्स पर। ट्रेनिंग के दौरान इसकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस होती है। इस मिशन के दौरान नेवी सील कमांडोज को दुश्मन के हार्बर पर छोड़ दिया जाता है, जहां से वो करीबन 2-3 माइल या उससे भी ज्यादा अंडर वाटर स्विम करके उस स्पेशल दुश्मन जहाज तक पहुंचते हैं। इट्स डीप डार्क देयर। विजिबिलिटी 0 होती है। वो अपना हाथ तक नहीं देख सकते वहाँ। पर उस सिचुएशन में भी नेवी सील्स शिप का तला ढूंढ के अपना मिशन पूरा करते हैं और वापस लौटते हैं। हर नेवी सील जानता है जहाज के नीचे डार्केस्ट मोमेंट होने वाला है, डार्केस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ, और वही समय है अपनी टैक्टिकल स्किल्स दिखाने का, अपनी फिजिकल पावर्स, अपना दिमाग, अपनी इनर स्ट्रेंथ को सही उपयोग में लाकर जंग जीतने का। लाइफ में ऐसे मौके आएंगे जब आप अपना लोएस्ट फील कर रहे होंगे, दुश्मन अपनी चरम शक्ति पर होगा, मुसीबत हावी होगी आप पर, कोई नियर एंड डियर वंस का लॉस हुआ होगा, बिजनेस में कोई बड़ा घाटा हुआ होगा या कुछ और बड़ा नुकसान हुआ होगा। पर यही वो क्षण है जहां आपको अपना बेस्ट देना होगा। एक योद्धा की तरह लड़के दुनिया का सामना करके अपनी किस्मत से लड़कर खड़ा होना होगा। 9th इंपॉर्टेंट लेसन है गिव पीपल होप। लोगों को उम्मीद दीजिए। इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड स्टार्ट सिंगिंग इन कोरस व्हेन यू आर डीप स्टक इन द मड। यदि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो बुरे वक्त में दुनिया के लोगों को हिम्मत और उम्मीद दें। विलियम बताते हैं कि नेवी सील की 9th वीक की ट्रेनिंग को हेल वीक कहा जाता है। इस वीक के दौरान कॉन्स्टेंटली बिना सोए बहुत ही स्ट्रेन भरे फिजिकल एंड मेंटल टास्क्स करने होते हैं कैडेट्स को। इट्स नो लेस देन अ बिग टॉर्चर। इस हेल वीक का पर्पस होता है टू एलिमिनेट द वीक कैडेट्स। डिफरेंट टास्क करने के बाद, घंटों की स्विमिंग, बोट पैडलिंग के बाद कैडेट्स को ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथ असेसमेंट के लिए कड़कड़ाती ठंड में तिजुआना के थिक कीचड़ में नेक डीप पूरी रात के लिए धकेल दिया जाता है और इंस्ट्रक्टर्स बाहर दूर आग सेकते हुए कैडेट्स को इनवाइट करते हैं फॉर फूड एंड वाटर टू चेक देयर विल पावर एंड स्ट्रेंथ। उस क्षण, उस घड़ी में ये कैडेट हाथ में हाथ मिलाकर उस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे को हिम्मत बंधाकर जोर जोर से हिम्मत भरे गाने गाते हैं, एक दूसरे को हिम्मत और जोश दिलाने के लिए सॉन्ग्स ऑफ होप एंड फेथ। और ऐसे ही हिम्मत और मजबूती से वो रात काट देते हैं। और जो ऐसा नहीं कर पाता, जो उस घड़ी में एक दूसरे का सहारा नहीं बन पाता, टीम से आउट हो जाता है। उम्मीद दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है। इट कैन मूव माउंटेन्स। लाइफ में कभी न कभी ऐसा वक्त जरूर आएगा जब आप बुरे वक्त में फंसे होंगे, जब आप
घने कीचड़ में फंसे होंगे, उस समय हिम्मत नहीं हारनी, उम्मीद और फेथ नहीं छोड़ना, एंड दैट इज व्हाट विल टेक यू आउट ऑफ इट। 10th इंपॉर्टेंट लेसन है, नेवर एवर क्विट, कभी पीछे मत हटो। इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, डोंट एवर रिंग द बेल। यदि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो कभी क्विट ना करें। विलियम बताते हैं कि सील ट्रेनिंग के दौरान कंपाउंड में एक बड़ी ब्रास बेल टंगी होती है। उस पूरी ट्रेनिंग के दौरान कोई भी कैडेट उस बेल को 3 बार बजाकर कभी भी क्विट कर सकता है। सिर्फ घंटी बजाओ और आपको सुबह जल्दी नहीं उठना होगा। आपको कड़कड़ाती हुई ठंड में फ्रीजिंग कोल्ड पानी में तैरना नहीं होगा, घंटों भागना नहीं होगा, हजारों पुशअप्स एंड पुलअप्स नहीं करने होंगे, ऑब्स्टेकल टास्क्स नहीं करने होंगे, नो हार्डशिप्स, नो ट्रेनिंग, नथिंग, जस्ट रिंग द बेल। बट देन ही सेड, माय फ्रेंड, डोंट एवर रिंग द बेल, नेवर एवर रिंग द बेल। दोस्तों, कभी लाइफ में किसी चीज को क्विट मत करना। क्विट करने का बोझ बहुत भारी होता है। आप जिंदगी भर यही सोचते रहते हैं, काश कर लेता, काश कर लेती। और यही फर्क है एक फेलियर और एक सक्सेसफुल इंसान में। सक्सेसफुल पीपल नेवर क्विट। उन्हें समय लग सकता है, देर हो सकती है, परेशानियां हो सकती हैं, पर हर परेशानी को भेदते हुए वो जीतते जरूर हैं। पीपल हु डोंट क्विट ऑलवेज विन। आई होप यू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम द समरी। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को इमीडिएटली लाइक जरूर कर दें। लाइक्स हमें अच्छे लगते हैं और मोटिवेशन भी देते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी मोटिवेशनल और नॉलेजेबल बुक समरीज आप तक पहुंचती रहें। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि नेवी सील का कौन सा लेसन आपको सबसे अच्छा लगा, जिसे आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहेंगे। राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट अस नो। अगर आप इस शानदार बुक को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो बुक का बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप कन्वीनियंटली वहां से बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। विश यू गुड लक एंड अ स्पीडी ग्रोथ फ्रॉम जीबोर्ड चैनल। थैंक यू।